आज का संदेश। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। क्रिया योग के अभ्यास से एक गृहस्थ संत हो सकता है। क्रिया क्या है? जो जानता है वह बोल नहीं सकता। यह गूंगे का गुण है। मन इतना रस से लबरेज हो जाता है कि बाहरी आवरण से इसका कोई संबंध ही नहीं रहता। व्यक्ति डूब जाता है। सावन का शुभ माह समाप्ति की ओर है। इस महीने में जिसने भी पुण्य कार्य किया उसे गुप्त भाव से रखे। यह प्रभु के पास लिखा जाएगा। क्रिया का फल क्या है, कैसे जानेगी? गुरु मुझसे प्रसन्न है। जब सबके प्रति प्रेम भाव हो जाए, कटुता कम होने लगे, निंदा कम होने लगी, तो समझना चाहिए कि गुरु प्रसन्न है। नित्य साधन करने से चित्त शांत होगा और शांत चित्त से जो चिंतन होगा उसे शुभ माना जाता है। सहन शक्ति बढ़ जाती है। किसी को दुखी करके कोई सुख नहीं रह सकता। गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि सबको अच्छी सोच दे। अहंकार से सब गुण समाप्त हो जाता है। आज के इस भौतिक परिवेश में जहाँ जीवन के प्रत्येक क्रिया अहंकार पूर्ण है और जिसे अहंकार है उसका पतन निश्चित है। एक दिन यायाति इंद्र इंद्र भवन में देवराज इंद्र के साथ सिंहासन पर बैठे थे। इंद्र ने अत्यंत मधुर स्वर से कहा, आप तो महान पुण्यात्मा हैं। आपकी तुलना भला कौन कर सकता है? मेरी जानने की प्रबल इच्छा है कि आपने आखिर ऐसा क्या किया जिसके प्रभाव से आप ब्रह्मलोक भी जाते हैं और यहाँ भी इच्छा अनुसार रह लेते हैं। ययाति बड़ा ही सुनकर फूल गए और इंद्र की मीठी बातों में आ गए। अपनी तपस्या की प्रशंसा करते करते अंत में कहा, इंद्र देवता, मनुष्य, गंधर्व, ऋषि आदि कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे बराबरी करता। उनकी बात समाप्त होते ही देवराज इंद्र का भाव बदल गया और कठोर शब्दों में बोले, यायाति, मेरे आसन से उठ जाओ। तुमने अपने मुख से प्रशंसा की है जिससे तुम्हारा पूजा नष्ट हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि अपनी प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करनी चाहिए। अहंकार सब गुण समाप्त कर देता है। जो अहंकारी है उससे लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सबका मंगल हो। जय गुरु माँ। प्रश्न है कि अहंकार जाता क्यों? अहंकार अभ्यास से ही जाए। ईर्ष्या चला जाता है, द्वेष चला जाता है, लोभ चला जाता है, अहंकार सबसे अंतिम में जाता है। मैं हूं, ये मैंने किया है, ये ऐसा दाग है इस बर्तन पर जिसको निरंतर यदि नहीं रगड़ा जाए, ये कई बार तो कई जन्म लग जाते। लेकिन हम लोगों को गुरु सानिध्य मिला है। जिस क्रिया योग के हम लोग पथिक हैं, वो जो साबुन है क्रिया योग का, उससे यदि रगड़ेंगे और निरंतर चिंतन करते रहेंगे कि नहीं, मेरे अंदर ये कमी है। सामने वाले क्या समझ रहे हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन मुझ में यदि कोई कमी है तो मुझको तो दिख रहा है और मेरा नजर यदि वहां है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर। उसके लिए क्रिया करना पड़े, नियम बनाना पड़े, संयमित रहना पड़े। संसार खींचता है, खींचेगा, इसका काम है। कलयुग का प्रभाव है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। अपने लोगों को उल्टी दिशा में चलना है तो मेहनत तो करनी। परिणाम यदि सुखद चाहिए तो विपरीत परिस्थितियों से जूझना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सब कुछ परोस के नहीं मिल सकता। गुरु में हम लोग के गुरु महाराज ने कितने कष्ट उठाए हैं, किस तरह से उन्होंने क्रिया को किया, जहाँ कोई साधन नहीं था, और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो उनके आशीर्वाद के सिवा तो और कोई इसका दूसरा चीज मुझे नहीं दिखता। तो कुछ तो बात थी क्रिया में, तभी वो लोग पागलों की तरह इसके पीछे लगे थे। ये आपको खुद से मिलाता है, भगवान से तो बाद में मिला। एक संत हुए थे उत्तर प्रदेश में, उनके पास एक गया कि भाई हमको जीवन का सार समझा, भगवान से मिलाना। बोला कि जीवन में कभी किसी से प्रेम किए?
किसी के लिए रात भर जागे हो, लगा कि अब वो नहीं मिलेगा या मिलेगी तो पागल हो जाएंगे, ऐसा कभी बोलता ना ना, नहीं सब चीज से बहुत दूर रहता है। बोलोगे हम तुमको भगवान से नहीं मिला सकते, क्योंकि जिसको इंसान से ही दोस्ती नहीं है उसको भगवान से क्या दोस्ती। तो पहले तो आसपास जो माहौल है, हमारे जो परिवेश है, उससे जुड़ना होगा, क्योंकि बिना जुड़े इंसान से जुड़े भगवान से नहीं। संसार में जितनी उत्पत्ति है, जितना क्रिएशन है, सब भगवान का किया गया, सब में भगवत तत्व है, ऐसा नहीं है। और ये कभी ना कभी हर इंसान के अंदर वो तत्व जगता है, थोड़े समय के लिए ही, लेकिन आता है। उसमें मन करता है कि किसी को कुछ दान दे दें, किसी से हम बहुत अच्छे से बात करें, किसी के लिए कुछ ले लें, ये भगवत है। और वो उतना देर के लिए वो सतयुग में चला, तो इसलिए रावण ने कहा था कि शुभस्य शीघ्रम, कि अगर मन में कोई भाव उठे तो उसको टालना नहीं चाहिए, उसको तत्काल कर लेना चाहिए, क्योंकि भाव तुरंत उठता है, तुरंत बुलबुला है पानी का, तुरंत विलीन होता है। बाबा से भी सुना है कि शुभ काम में देरी मत करो, कर लो, जो होगा देखा जाए, क्योंकि वो भगवत कृपा। बाबा ने इस संघ को कहाँ से लेके कहाँ तक आए देखा है। बाद में तो सब लोगों को देखा इतनी सुविधा में थे, लेकिन स्लीपर क्लास में खुद से बेडिंग बांध के, एक ब्रीफकेस पे बैठ के पटना से कलकत्ता और दिल्ली और कहाँ का, बिना रिजर्वेशन का, भीड़ में धक्के खाते। तो एक लक्ष्य था, एक चाह थी कि भगवत कार्य करना है। तो यहाँ तक आज हम लोग इतने सुख सुविधा में बैठे हैं, और उसके बाद भी कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये ऐसा रूम नहीं। ये गलत चीज। हम लोग संघी बने, तीर्थ यात्री नहीं। संघ त्याग करना सिखाता है, अगर वो त्याग नहीं आया तो सिर्फ दिखावा होगा। अपने से ज्यादा सामने वाले की फिक्र करें कि उनको तो कोई तकलीफ नहीं। और हो सकता है, ये कलयुग है, फिर भी हम कहते हैं हो सकता है। जो निरंतर साधन करेगा, जो निरंतर जप करेगा, उसको ये चीजें अंदर में आ जाएंगी, तो रोक नहीं सकते। और बदलाव भी मुझे दिखता है, बहुत लोगों से बात होती है, बहुत लोगों से मिलता हूँ, बदलाव भी दिख रहा है। प्रतिशत थोड़ा कम है, लेकिन है। तो जो कर रहा है उसके अंदर बदलाव हो। ये मन एक ही व्यक्ति के लिए कितनी बार बदलता है, कैसे कैसे विचार आता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति, गर्मी का दिन था, जा रहा था, पसीने से लथपथ हो गया, तो रास्ते में एक पेड़ मिला, बोले 5 मिनट थोड़ा सुस्ता लेते हैं। सुस्ताए, उसके बगल में एक कॉलोनी घर था। अब खिड़की खुली, ऊपर से आवाज है कि भाई साहब पानी लेके आऊं क्या? कृपा है, ले आइए। अब 20 मिनट 25 मिनट पूरा हो गया, ये दोनों एक दूसरे को कोई जानता नहीं। मनोभाव को देखिए क्या होता है। तो कैसा आदमी है, ये पानी लेके आओ क्या, 25 मिनट पानी लाने में लगता है। तब तक वो आया, बोला कि तो भाई साहब शिकंजी बनाने लगा, तो सोचा प्यास है तो थोड़ा सा नमक चीनी डाल के जब पिया तो एकदम फीका था। फिर इसका मनोभाव बदल गया, बोला विचित्र आदमी है, शिकंजी बनाया, कुछ है ही नहीं इसमें। तब मेरे को लगा भाई साहब कहीं आपको डायबिटीज वगैरह ना हो, तो पॉकेट से पुड़िया निकाला, बोला और चीनी डाल के मिला दूं क्या? तो देखिए भाव कितना जल्दी बदलता है। कहने का तात्पर्य है कि आप जिसको नहीं जान रहे हैं, वो अगर आपको पूछ रहा है, तो आप पॉजिटिव नहीं सोच के वहां भी आप निगेटिव सोचें। और वो क्या कर रहे हैं, आपके निगेटिव पे अपना पॉजिटिव ध्यान, वही चीज। इसलिए साधन करना है, नियमित करना है, और संघी बनना है। बाकी तो संसार है, अपने गति से चल रहा है, इसका क्या होगा मालिक ने तय कर रखा है। परिणाम की चिंता चूंकि अपने हाथ में नहीं है, इसलिए करने से कोई फायदा भी नहीं। अपने हाथ में है क्रिया करना, संघ को नियमित करना, संघ में सहयोग करना, सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव वे, ताकि ये संघ रूपी वट वृक्ष हम लोग को छांव देता रहे, और हम लोग उसके नीचे बैठकर उसका आनंद ले सकें। क्योंकि वहां जो वर्षा होती है सिर्फ अमृत मिलता है, और अमृत क्या है जिसने पिया है वही जानता है।
तो इतनी से ही विनती है मेरी आज, साधन कीजिए, संगी बनिए और लगे रहिए। जीवन है, संघर्ष चलता रहे। तो प्रारब्ध है, भोग लेना अच्छा, नहीं तो फिर उसको भोगने के लिए कितना चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए गुरु कार्य को, इस पूरे जीवन को जिसने गुरु कार्य समझ लिया उसका जीवन सफल। ये मैं करता हूं नहीं, मैं करता नहीं, मैं सिर्फ निमित्त हूं। और आप प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि मैं निमित्त बना रहूं, यही मेरी उपलब्धि है। बाकी राम जाने, राम का काम जाने। जय गुरु। 23 तारीख को पटना में एक दिन का संघ किया गया है, चूंकि नवंबर में पुरी में अखिल भारतीय संघ उत्सव होने जा रहा है, इसलिए 23 को सुबह 7 से लेकर के पूरा दिन का कार्यक्रम है। जितने भी हैं, जितने लोग आ सके, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए और संघ को सफल बनाइए। संघ में सहयोग, बाकी तो करने के लिए मालिक बैठे हैं। पुरी में जो है रजिस्ट्रेशन तो आ रहे हैं, काफी लोग आ चुका है। बाकी जो लोग हैं, जो बचे हुए हैं, वो भी दे दीजिए, ताकि 2 तारीख को जो यहाँ से दिनेश भैया, रमेश भैया, श्याम भैया, मैं भी जा रहा हूँ, तो बाकी जो व्यवस्था हो, ताकि उसमें किसी को कोई कमी ना हो, और वो व्यवस्था हम लोग उस दिन जाके कर सके। और आप लोग आए तो आनंद पूर्वक संग कीजिए, व्यवस्था के बारे में ना सोचना पड़े। हम लोग की मानसिक स्थिति ये है कि हम लोग चाहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो जितनी जल्दी हो, थोड़ा विलंब ना करें और कल पे मत टालिए। अगर देना है तो आज इसकी सूचना हम लोग को दें। जय गुरु।